ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के पहले अध्याय में दूसरी वल्ली में हम लोगों ने 4 मंत्र पढ़े हैं और पहली वल्ली में नचिकेता की परीक्षा वगैरह है और दूसरी वल्ली में मन की बेसिक टेंडेंसी श्रेय और प्रिय, इसको यमराज ने समझाया है। इसके द्वारा एक तो नचिकेता का वैराग्य सर्टिफाई कर रहे हैं और दूसरा इसको परमानेंट स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड ऐसा करा रहे हैं उस वैराग्य को। और उसी का इसमें हमने अब हमको ये 5वां मंत्र पढ़ना है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरः पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। नचिकेता को बोले हैं वो पिछले इसमें कि तू विद्यार्थी विद्याभीप से है, तुझे कामनाओं ने लुभाया नहीं। इसके कंट्रास्ट में बोल रहे हैं बाकी लोग जो है वो अविद्या में स्थित है, वर्तमान है, यानी इग्नोरेंस इज यूनिवर्सल। अब जो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो नचिकेता, नहीं तो अविद्या में ही रहते हैं और अपने को खुद ही पंडित मान लेते हैं। स्वयं धीरा, धीरा माने ज्ञानी विवेकी और पंडित माने सब शास्त्र हम जानते हैं। मन्य माना ऐसा मान लेते हैं स्वयं ही खुद ही। दुनिया में आप देखोगे लोग जो विद्वान कहलाते हैं उनको विद्या का तो पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, किंतु अपने को विद्वान बोलते हैं। अब साथ में एक ही लोग भी उनको विद्वान बोलते हैं, पर क्या करें कि खुद ही तो खुद को विद्वान बोलते हैं और ज्ञानी बोलते हैं। ये नचिकेता जैसे यानी साधक को छोड़कर पूरी दुनिया का वर्णन है। ये पूरी दुनिया का वर्णन यमराज कर रहे हैं कि अविद्या में रहते हैं, अपने को पंडित मान लेते हैं, तुमसे आर्ग्यू करने आएंगे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। और फिर क्या करते हैं, दंद्रम्य माना, दंद्रम्य माना ने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। दंद्रम्य माना माने संसार के ही टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटकते रहते हैं। परियंती, परियंती माने परिगच्छन्ति, कहाँ पहुंचते हैं। मूढ़ा, मूढ़ है वो, जैसे अंधा अंधों को ही लीड करे ऐसा हालत होती। अब यहां पर 2 लोग नहीं है ना, इस उपमा में 2 हैं। अंधा जैसे कहे कि चलो मैं रास्ता दिखाता हूं, उसके पीछे आंख वाला कौन जाएगा? अंधे ही जाएंगे उसके पीछे भी। अंधा अगर रास्ता लीड करे तो आंख वाले उसके पीछे कैसे जाएंगे? उसके पीछे जाने वाले भी अंधे। ऐसे ही अविद्या वाले लोग यहां 2 नहीं बता रहे। अंधी उनकी बुद्धि, उसके पीछे जाने वाले वो, ऐसा भाग किया है। उनका अंडरस्टैंडिंग, उनकी बुद्धि
ये नहीं हो रहा है दुनिया में। आदमी जा किधर रहा है? अपनी बुद्धि के अनुसार, और अपनी बुद्धि अंधी है। इसलिए सत्य को न जानने वाला वो अंधा, वो बुद्धि अंधी, और उसके पीछे चलने वाले तुम अंधे। इसलिए यहां मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य खुद ऐसे भाग करके बोला गया है। ऐसा नहीं कि कोई अंधा है वो दूसरे अंधे को लीड कर रहा है। ये उदाहरण में दिया है, और उदाहरण में के अनुसार जो लगाना है, जिसमें उदाहरण बुद्धि और आदमी, ऐसा आदमी अपनी अंधी बुद्धि के पीछे जाकर के गली कूचियों में चक्कर काटता रहता है कि उसको रास्ता मिलेगा ही नहीं। आचार्य करे ये तो संसार भाजना, भाजन माने संसार के ही पात्र हैं। अधिकारी आत्मविद्या का नचिकेता जैसा विवेक युक्त वैराग्यवान, श्रद्धा, कितनी चीजें बताई नचिकेता में, पर ऐसे नहीं होते लोग। संसार में तो उनकी गति है। उनके हाल ये बता रहे हैं, अविद्यायाम अंतरे माने मध्य, अविद्या के अंदर, अंतरे माने अंदर, अविद्या के अंदर रहने वाले। अब अविद्या का अर्थ आचार्य बोल रहे हैं घनीभूत इव तमसी, घना अंधकार हो, कहीं भी किरण नहीं हो प्रकाश की, ऐसे में चल रहे हैं वो। घना अंधकार जहां पर है, ऐसे में चल रही, सारी दुनिया ऐसे में चल रही है। तो मसी वर्तमाना मने वेष्टमाना, कवर्ड बाई, अंदर है वो, यानी उनके चारों ओर वेष्टित है वो घने अंधकार द्वारा। श्रुति की या गुरुओं की ये मेथड होती है, सही रास्ता ये है, डेंजरस रास्ता ये है, गलत रास्ता ये है, ऐसा बताने की मेथड ही होती है, जिससे आदमी भूल करके भी उधर न जाए। इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं वयम धीरा प्रज्ञावंता, धीरा माने ज्ञानी, प्रज्ञावंत माने possessing इनर नॉलेज, पंडिता शास्त्र कुशला, दो शब्द अलग है ना। धीरा माने वाइज मैन, पंडित माने लर्नेड मैन, शास्त्र जानने वाले हैं हम, ऐसा शास्त्र कुशलाश्च इति मन्यमाना, ऐसा सोचते रहते हैं। ते दंद्रम्य माना माने अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तो, इतनी टेढ़ी मेढ़ी गलियां उसी में से जाते रहते हैं, और जरा मरण रोगादि दुख ही, और ये भोगते रहते हैं। जरा मरण और दुख वाली टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहे, बड़े से बड़े पंडित आदमी, अपने को पंडित समझने वाले। परिगच्छन्ति मूढ़ा अविवेकिनो, मूढ़ का अर्थ विवेक नहीं है उनमें। अंधे नहीं व दृष्टि विहीन एव नियमाना विषमे पथि यथा बहु अंधा मानतम अनर्थम रुच्छन्ति तद्वत्। जैसे अंधे के पीछे जंगल में अंधे जाने वाले मान अनर्थों को ही प्राप्त होते हैं, ऐसे अपनी अंधी बुद्धि के पीछे जाने वाले, अपने को पंडित समझने वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनः वशमापद्यते में। सांप्रदाय माने कोई परलोक, पहले शब्द आया है ना सांप्रदाय,
संप्रदाय में मरने के बाद भी कुछ है, इसको संप्रदाय कहते हैं। बालम माने अविवेकिनम, उनको इस जन्म के बाद भी कुछ है ये कभी फीलिंग ही नहीं आती। प्रमाद्यंतम, गलतियां करते ही जाते हैं। इसमें एक सवाल आता है कि जो आदमी साधना कर रहा है या आइडियल की तरफ जा रहा है वो गलती नहीं करता क्या? इसको स्वामी जी ने जवाब दिया है कि जो आइडियल की तरफ जाता है, मान लो 1000 गलतियां करते, पर आइडियल जिसके लाइफ में ही वो तो गलतियां ही गलतियां करते, 10,000 से भी ज्यादा गलतियां होती, उसकी हर सही प्रतीत होने वाली चाल भी गलत है। इसलिए ये फर्क है। आइडियल मालूम है उधर चलने वाला गलती कर सकता है, करता है, समझ जाता है, सुधर जाती है। पर जिसके पास आइडियल नहीं है वो तो गलतियों पर गलतियां ही करेगा, सही करेगा क्या? वो कुछ काम अगर सही करेगा तो हम कहेंगे गलती से सही कर लिया उसने, नहीं तो बुद्धिपूर्वक क्या सही करेगा। इसलिए प्रमाद ही प्रमाद है। प्रमाद्यंतम माने वर्ब है ये, प्रमाद ही करते जाते हैं। वित्तमोहे न मूढ़म, अविवेकी है। और वित्त माने प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप, मैंने बताया ना, कुछ करके कुछ कमाना, इसी को वित्त कहते हैं। उसी से मूढ़ होकर के गलतियां पर गलतियां करते जाते हैं। अयम लोको, ये दुनिया ही लोक है। नास्ति पर इति मान, इसके परे कुछ नहीं है, ऐसे ही मानते हैं। फिर बार बार मेरे वश में आ जाते हैं, मुझे यमराज कह रहे, बार बार जीना मरना उनके भाग्य में लिखा है। याद रखो, ये दुनिया के हर आदमी के बारे में साधक छोड़ करके ये यमराज का वर्णन है। आचार्य कह रहे अतएव मूढ़त्वात्, माने वो अंधे के पीछे जाने वाले जैसे मूढ़ होने के कारण ही न सांपराया प्रतिवाती। सांपराय को समझा रहे हैं, संपर ईयते इति संपराया, संपर ईयते यानी देहपात के अनंतर जिसके प्रति गमन किया जाए वो संपराय। संपराय माने देहपात के अनंतर जहां जाते आदमी वो। परलोक कहाँ, जो भी हो, स्वर्ग हो या मोक्ष हो, कोई भी हो, पर मरने के बाद जहां जाते वो तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेषा शास्त्रीय सांपराय। ये प्रयोजन अगर है किसी का मरने के बाद कहीं जाने का, तो उसका विशेष साधन है शास्त्रों में बताया हुआ। ऋषि प्रणीत शास्त्र जोड़ करके और कौन सा साइंस है जो हमको परलोक के बारे में बता। कर्मकांड भी ऋषियों का बताया हुआ और वेदांत भी ऋषियों का बताया हुआ। स्वर्ग विद्या भी यमराज ने दी उसको और आत्मज्ञान भी देंगे। नहीं तो कौन सा साइंस है दुनिया का कि जो हमको परलोक के विषय में कोई बता सके। मरने के बाद क्या होता है कौन बता सकता है? कोई अपनी बुद्धि से बताता है, तर्क से बताता है? पॉसिबल ही नहीं है ना, बुद्धि चलती ही नहीं है ना वहां पर। मरने के बाद क्या होता है बुद्धि कैसे बताएगी? तो इसलिए परलोक कहा यह सांप्रदाय का अर्थ हो गया। हाँ, संपराय, देखो सांपराय शब्द है। इसमें से आचार्य पहले संपराय का अर्थ कह रहे। संपर ईयते इति संपराया, परलोक प्राप्ति के प्रति जो है प्रयोजन, उसका संपर नाम है। अब उसका जो साधन विशेष है वो सांपराय है। उसके जो मीन्स है वो शास्त्रीय सांपराया। सच बालम माने अविवेकिनम
प्रति न प्रतिभाति, वो नहीं देखता नहीं उसको, अविवेकी उसको देख ही नहीं पाएगा। न प्रकाशते न उपतिष्ठते इत्येतत्, यानी उसको सामने नहीं दिखता। प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, पुत्र पशु आदि और पावर पोजीशन, यही प्रयोजन के प्रति उनका मन आसक्त है। तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन, और पैसे के कारण अविवेक हो गया है। मूढ़म तमसा छन्नम संतम, अंधेरे से कवर्ड है। अयम एव लोको यो अयम दृश्यमाना, जो दिख रहा है वही उनके लिए लोक है। स्त्री अन्नपान आदि विशिष्ट, बस इसमें सेक्स और खाना पीना छोड़ के कुछ नहीं है। नास्ति परो अदृष्टो लोक, जो देखा नहीं है वो लोक है ही नहीं है। स्कूल में बचपन में एक कविता सुनी, बड़ी इंस्पायरिंग लगी नहीं कभी, पर ऐसे टोन है उसका। दूर स्थित स्वर्गों की छाया से विश्व गया है बहलाया, हम क्यों उन पर विश्वास करें जब देख नहीं कोई आया। हम तो इस पृथ्वी तल पर ही सुख स्वर्ग बसाने हम आए, गुरु प्यास बुझाने हम आए, ये कविता थी। इति एवं मननशीलो मानी, मानी मने मानी जिसे हम कहते हैं वो नहीं, हाँ, मानी मने यही सोचने वाला, यही सोचने वाला। इसमें मूल में मानी शब्द है ना, अयम लोको नास्ति परैति मानी, यह मानने वाला। पुनः पुनः जनित्वा वशम मद अधीनताम आपद्यते, बस बार बार जन्म होता है उनका, बार बार वो मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। मैं मृत्यु और वो मेरे अधीन हो जाते हैं। जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भवती इत्यर्थ। एक मशीन होती है ना, फेरीज व्हील, मेले जब लगते हैं तो ऐसी चक्री घूमती है ना, ऐसी चक्री में बैठे हुए हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। प्रबंध, प्रबंध माने ऐसी मेथड। जन्म मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भवती इत्यर्थ। प्रायेण एवं विद एवं लोका, शंकर ने लास्ट में बोला है। ऐसे ही लोग हैं मोस्टली, हजारों में कोई कोशिश करता है कि मुझे पार जाना है, ऐसे हजारों में से कोई सक्सेसफुल जो शास्त्र को फॉलो करेगा वो अपनी बुद्धि से अपने मन से कोई पार गया, ऐसे उदाहरण दिखा दो। उदाहरण कौन से मिलेंगे? मिलेंगे तो अवतार के, बस इसको छोड़ करके कोई एक आदमी नहीं जो बिना गाइडेंस के पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद भी नहीं, 1000 गलतियां करेंगे, ठाकुर सुधार करेंगे। ये समझिए का लाइफ है पूरा। समझिए हम लोगों के आइडियल रिप्रेजेंटेटिव, याद रखो। उनकी गलतियां ठाकुर ने कैसे सुधारी, इससे हम सीखते हैं। ये समझिए का उदाहरण। इसलिए अवतार छोड़ करके एक आदमी नहीं है जो अपने हिस्से चल सके। ठाकुर हैं, भगवान बुद्ध हैं, ये खुद अपने रास्ते से जाते, याज्ञवल्क्य के, बाकी कोई नहीं दिखता। तो प्रायेण एवं विद एवं लोका, समझे का इंतरफा इसमें नहीं हो रहा है तो नचिकेता की कैटेगरी में जा रहे हैं। गुरु से सीख के आदमी आगे बढ़ता है, ये इसका कन्विक्शन होने को स्वामी जी को 4.5 साल लगे ठाकुर से युद्ध करते करते, तब जाना है उन्होंने ये बात। और तब ठाकुर के पीछे पड़ गए, मेरी निर्विकल्प समाधि करा दो। अब जो निर्विकल्प समाधि हुई, ठाकुर के कारण ही उनको पता है, निर्विकल्प समाधि जैसे निकले ठाकुर के पास गए और ठाकुर ने कह दिया, एक बार करा दिया है, अब बंद कर दूंगा ताला, फिर दुनिया में काम करना है पहले, फिर खोल दूंगा। इसलिए निर्विकल्प समाधि का दाता भी ईश्वर है
और स्वामी जी ने वैसे ही पाई है। ये भ्रम में पड़ने से नहीं होगा। अब इसका जनरल रूल बताते हैं। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। बहुत से लोगों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता। क्या? परलोक प्राप्ति का उपाय बोलो या आत्मज्ञान मोक्ष का उपाय। अधिकांश लोगों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता है, और सुन जाते हुए क्या होता है समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोग तो सुन करके भी नहीं जान पाए। अरे कथा कीर्तन या लेक्चर सुनने वाले तो सैकड़ों होते हैं, इससे क्या हो जाता है उनका। इसके लिए तो बुद्धि ही अलग लगती है। इसके लिए बुद्धि माने इंटेलेक्ट नहीं होता ना, इसके लिए मन की वृत्ति ही अलग लगती है। इसीलिए तो उदाहरण नचिकेता के दे रहे हैं, और इसीलिए तो श्रेय प्रेय बताया। इसलिए इतना तफात बिल्कुल अलग अलग करके बता रहे। ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं, जनरलिटी नहीं होती। जनरलिटी में इन जनरल तो लोगों ने सुना ही नहीं है। अब भारत के बाहर के देशों में कितने लोगों ने सुना है ये? भारत में कितने लोगों ने सुना है आज के जमाने में? और जिन्होंने सुना है वो समझ ही नहीं पाए। वो एक ठाकुर का भक्त है हरमोहन मित्र। स्वामी जी कह रहे हैं कि ठाकुर के एक एक वाक्य में से जुड़ी जुड़ी दर्शन ग्रंथ निकालते हैं। तो हम तो नहीं समझ पाए, तो स्वामी जी कहते हैं समझने की बुद्धि होगा तभी तो समझेगा। यानी बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी समझने की बुद्धि नहीं रखता, याद रखो। समझने चीज ही अलग होती है। हम इसको अंग्रेजी में रिसेप्टिविटी का ग्रहणशीलता। ठाकुर को कितने लोगों ने समझा? फिर भी अवतारों की तुलना में ठाकुर को अपने जीवित काल में कई लोगों ने जान लिया। रामचंद्र जी को ठाकुर कहते 12 लोगों ने पहचाना था। बाकी रामचंद्र जी जंगल में गए, जंगल में बहुत ऋषि तपस्या करते थे। वो कहते भरद्वाज वगैरह लोग तुमको अवतार कहते, हम तो समझ नहीं पाते। हम ये जानते तुम दशरथ के बेटे और भले बहुत भले लगते हो, अच्छे लगते हो। अब इसका जो वक्ता है बताने वाला, ये आश्चर्य है। आश्चर्य में जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ऐसा नहीं, ताजमहल आश्चर्य है ये, और बुर्ज आश्चर्य, अलग ही कैटेगरी है ये। आत्मा को जानकर उसको सिखाने वाला, ये आश्चर्य की बात है। मिल गया था, और इसको पाने वाला भी आश्चर्य है। शिष्य भी आश्चर्य होगा तब उसको आश्चर्य गुरु से विद्या मिलती है। अब इसी को उधर से पलटा रहे हैं। आश्चर्य ज्ञाता यानी जानने वाला आश्चर्य है। कैसा होता है वो? कुशल अनुशिष्ट। इसको सिखाना भी अलग चीज है। जितने ब्रह्मज्ञ उतने गुरु नहीं हो गए। अपना जान लिया, हो गया काम उनका। इसको दूसरे को दे सके ये तो बड़ी कुशलता की काम है, और उनसे सीख करके जानने वाला बड़ा आश्चर्य है। यानी ऋषि परंपरा के बिना नहीं होता, यही यहां पर बताया जा रहा है। और अब हम पढ़ते हैं इसने इसको दिया, ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, इसने उसको दिया। ऐसा नहीं दिया जा सकता है। ग्रहण करने वाला उतना जबरदस्त होगा तब वो ले सकता है। क्योंकि दिया तो बोल रहे हैं, लिया भी तो होना चाहिए ना, तब तो लिया। इसलिए यहां पर हर स्टेप में स्पिरिचुअलिटी जो है ये ट्रांसेंडेंट बात है। इसका बताने वाला, पहले बोला बताने वाला आश्चर्य होता है, फिर दूसरे बताने वाला कुशल होता है।
He has a special expertise to make people understand. और पहले बोला कि लब्धा आश्चर्य होता है, फिर दूसरे में कह रहे कि वही तो जानने वाला हो जाता है, बड़ा आश्चर्य होता है वो। दुनिया की ऑर्डिनरी चीज नहीं है ये, क्या किया जाए। यस्तु श्रेयो अर्थी सहस्रेषु कश्चिदेव आत्मविद भवति त्वद्विदो यस्मा। पहले तो श्रेय अर्थी होना चाहिए, मोक्ष चाहने वाला। ऐसे हजारों में कोई एकाधा आत्मविद होता है। क्यों? शास्त्र के पास नहीं जाता है, गुरु के पास नहीं जाता है, नहीं हो सकता। इसलिए तेरे जैसा, यमराज नचिकेता से कह रहे तेरे जैसा होना चाहिए ना, जानने की कैपेसिटी रखता है और मेरे जैसे गुरु के पास आके पूछता है। ऐसे जानने की इच्छा रखने वाले हजारों में एक आधा ही मिलता है। श्रवणायार यस्मात्, क्योंकि श्रवणायापि श्रवणार्थम श्रोतुमपि यो न लभ्या आत्मा। ये आत्मा के बारे में श्रवणायापि वो फिर यो न लभ्या, यो माने जो माने आत्मा। आत्मा के बारे में अब यहां पर परलोक वगैरह नहीं आ रहा है, यो जब बोल दिया है ना, यो माने आत्मा। अरे आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम होगा तो परलोक में भी क्या जाता है। इसलिए यो जो है ना आत्मा, बहुवीर मैंने बहुत से लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता। आत्मा बहुवीर अनेक ही शृण्वन्तो अपि बहवो अनेके अन्य, स्टॉप होना चाहिए यहां पर, बहुवीर अनेक ही शृण्वन्तो अपि बहवो अनेके अन्य यम आत्मा न विदुर। दूसरे जो जान गए वो तो जान गए, दूसरे जो है सुनकर के भी कुछ नहीं समझे। न विदु न विदंती अभागिनो असंस्कृतात्मानो न विजानी। आचार्य वही लाए कल परसों जो बात बताई थी। अभागी अनलकी हैं क्योंकि अपने को ट्रेन नहीं किया है। एक ही गुरु से सीख करके सारे चेले क्यों नहीं ब्रह्मज्ञ हो गए? वो ट्रेंड नहीं थे, कैपेसिटी नहीं थी उनमें। इसलिए आत्मज्ञान हम लोग जब संन्यास के समय प्रार्थना होती है विरजाओं के साथ, क्या है बोलो? चार प्रकार है ना। सुन करके अभावना व विपरीत भावना, असंभावना व विप्रतिपत्ति रेशाम, ये चार चीज छोड़ करके मुझे ज्ञान चाहिए, ऐसी प्रार्थना होती है। यानी गुरु ने बताया, शिष्य को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, अभावना और विपरीत भावना। गुरु एक बता रहे, शिष्य उल्टा समझ रहे। प्रजापति ने सिखाया, वह असुरों का राजा विरोचन उल्टा समझ के चला गया। और असंभावना, किसी किसी को बुद्धि में समझ में आता है पर उसके साथ क्या इम्पॉसिबल है, ऐसे ही लगता है, ये नहीं होता, इम्पॉसिबल। और विप्रतिपत्ति, किसी का इन डाउट में होता है, शायद होता हो नहीं होता हो। इन चार के विरहित ब्रह्म ज्ञान मुझे चाहिए, ऐसी विरजाओं में प्रार्थना है। तो इसलिए असंस्कृत आत्मानो, संस्कृत माने इंप्रूव किया हुआ, आत्मानो माने अंतःकरण या मन। जिन्होंने अपना अंतःकरण या मन इंप्रूव नहीं किया है उनका ये हाल है। न विजानी हो, नहीं जान पाते। किंच अस्य वक्ता अपि आश्चर्य अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चित एव भवति। अद्भुतवत् मतलब जैसे दुनिया में वंडर्स हैं, ऐसे नहीं, पर वंडरफुल ही है। अनेकों में एकादा ही होता है, विरला। तथा श्रुत्वा भी अस्य आत्मना कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति।
हाँ हाँ, ये शब्द हैं, भूल गए थे हम। पहले लब्धा को कुशल बोला है, आश्चर्य वग्धा कुशलो लब्धा, और दूसरे में आश्चर्य लब्धा कुशलो वक्ता। ऐसा कुशल शब्द का दूसरी जगह संबंध लगे है। और जो ग्रहण कर रहा है वो कुशल होना चाहिए, और दूसरों में बोला कि वो तो आश्चर्य होना चाहिए, देने वाला कुशल होना चाहिए। यानी देने वाला ब्रह्मज्ञ होकर के भी देने में एक्सपर्ट होना चाहिए, और लेने वाला पहले तो बोला कुशल होना चाहिए, तो कहते आश्चर्य है ऐसा आदमी तो। इसलिए विशेषण ट्रांसफर कर दिए दोनों तरफ। कुशलो निपुण एवं अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव होती, यस्माद् आश्चर्य ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टा, कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टा सन। निपुण आचार्य ही उसको सिखा सकता है, कुशली उसको ले सकता है। अब ये 8वें मंत्र में कोई नोट करे, मैंने बीच में नोट किया तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, एक नोटबुक में नोट करो। कठोपनिषद में आत्म प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं, ऐसा हेडिंग दो, एक अलग पेज रखो। हम पूरे कठोपनिषद पढ़ते पढ़ते में ये प्रसंग आएंगे तो बताएंगे। कठोपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के उपाय यहां 8वें मंत्र में, यानी 1, 2, 8 ये लिख लो पहला। इसमें पहला 1, 2, 8, और इसके सामने उत्तर लिख लो ना, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, पहला उपाय ये बताया। आते हैं वहां तक, ये पॉइंट लिखा लिया मैंने। न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान ही अतर्कम अणुप्रमाणात्। दूसरे किसी और माने नीचे वाले ब्रह्मज्ञ गुरु या योग्य गुरु के नीचे वाले किसी आदमी ने बोलने पर ये अच्छी तरह जाना नहीं जाता। क्यों? बहुधा चिंत्यमाना, माने आदमी अपनी सोच से निकाले तो इन्फिनिट आत्मा के बारे में एंडलेस सोच है लोगों की। आत्मा के बारे में सोच बहुधा अनेक प्रकार की होने के कारण नीचे वाले किसी आदमी ने बताने पर कुछ होगा नहीं। उसके बाद शब्द है अनन्य प्रोक्ते। अनन्य प्रोक्ते शब्द के, अनन्य शब्द के 3 अर्थ निकलेंगे, तीनों मिलाकर के मैंने कभी वाक्य लिखा है, तो लिख लो आज अब इस मंत्र में। अनन्य प्रोक्ते मैंने लिखा है था, कल परसों ही आया था ये, ठीक है फिर से बोलता हूं। अभी इस मंत्र का है ना वो, जो ब्रह्म से अभिन्न है वो शिष्य को अपने से अभिन्न जानकर तू ब्रह्म से अभिन्न है ऐसा सिखाता है। यह अनन्य शब्द 3 जगह आ गया एक ही वाक्य में। अनन्य शब्द का क्या अर्थ है? जो ब्रह्म से अन्य नहीं है, इसलिए मैंने बताया ब्रह्म से अभिन्न। प्रोक्ते बताया है उसने बताया नहीं, उसने जिसको बताया, गुरु कभी अपने को शिष्य से अलग नहीं मानता। हाँ, सहना हो तो के दिन मैंने बताया था कि गुरु जो है वो शिष्य को अभिन्न मानता है। मानना है शब्द गलत है, जानता है। तो शिष्य को अपना ही एक रूप जानता है, और शिष्य को पढ़ाता भी वही है, तो कि तू मेरे से भिन्न नहीं है, तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसे ही तो पढ़ाता है। ऐसा होने पर दूसरी गति नहीं है, यानी ऐसा होने पर ब्रह्म ज्ञान होगा ही।
एक तरफ तो होता रहे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और योग्य गुरु जब सिखाएगा तो हुए बिना रहेगा नहीं, ऐसी गारंटी दे रहे। योग्य गुरु अगर इस तरह सिखाएगा, जो ब्रह्म से अभिन्न है, वो तुमको जब अपने से अभिन्न जान करके तुमको ऐसा सिखाएगा कि तू तो ब्रह्म से भिन्न नहीं रहे, तत्त्वमसि श्वेत के, तो तब दूसरी गति नहीं हो सकती, संसार में घूमना नहीं हो सकती, ब्रह्म ज्ञान ही होगा। ये पहला उपाय है। क्यों? लास्ट वाक्य में ही शब्द है, ही माने चूंकि, बिकॉज अनियान ही अणुप्रमाणात अतर्क्यम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण ये तर्क बुद्धि से बाहर की बात है। तर्क हमारा कहाँ चलता है? जो हमारी इंद्रिय हमको डेटा लाती है उसी पर तो तर्क चलता है ना। तर्क तो हवा में नहीं तो चलता नहीं। तर्क के लिए तो ऑब्जर्व फैक्ट्स चाहिए। ऑब्जर्व फैक्ट्स हमारी इंद्रियां कर रही हैं। कहां ब्रह्म आया इसमें? लोगों की भ्रमात्मक मति है। अभी वो राजेश का अभी भी चल रहा है। मुझे परसों लगा वो कन्विंस हो गया है, आज फिर वही पागलपन है। यानी तर्क से नहीं होता। किसी ने वो कह रहा है कि आचार्य ने बड़े लॉजिक से प्रूव कर दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कहीं भी एक जगह दिखा दो मुझे। आचार्य कह रहे तर्क पहुंचता नहीं है वहां पर। तर्क से उन्होंने यही सिद्ध किया है कि तर्क नहीं पहुंचता वहां पर। और यही जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने प्रूव किया। तब स्वामी जी को समझ में आया है। और ठाकुर को पहले से मालूम है ये। इसलिए हम अपने मन के द्वारा किसी चीज को जब जानने जाते हैं तो अपने मन को जाल फैलाते हैं। उसमें जब पकड़े में आता है वो हम जानते हैं। इसलिए ये जब समझ में आए तो समझ जी कहने लगे मन से नहीं जान सकते, मन से नहीं जान सकते। ठाकुर कर इस मन से नहीं जान सकते, पर शुद्ध मन से जान सकते हो। शुद्ध मन और शुद्धात्मा एक कह दिए। इसलिए ये है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो पूछ रहे थे ना, क्या ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग है। अणु माने सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण ये लॉजिक को अवेलेबल नहीं है। अतर्क्यम। कस्मात, कस्मात माने जो बोला उसका कारण क्या है? नहीं नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तो। अवरे का आचार्य से अर्थ समझा रहे हैं। ही ने न प्राकृत बुद्धि ना इति एतत्। कोई प्राकृत शब्द आया, जिसकी बुद्धि अनट्रेंड है वो क्या समझाएगा? असंस्कारित बुद्धि। इति एतद् उक्त एष आत्मा यम त्वम माम पृच्छसि। जिस आत्मा के बारे में तूने मुझसे पूछा है वो प्राकृत बुद्धि वाला मनुष्य नहीं सिखा सकता। उसने पहले ही कह दिया था। देवताओं को भी डाउट है तो आपको तो आज तो जानते हैं ना, आप बताओ। अब स्वामी जी के मन में, स्वामी जी जब ठाकुर के पास आए पहले और ठाकुर से बातचीत की तो स्वामी जी के मन में ये कन्विक्शन हो गया कि इन्होंने देखा है और मुझे इनके पास बार बार आना पड़ेगा इनको स्टडी करने के लिए। परंतु ब्राह्मण समाज के और वेस्टर्न एजुकेशन के रॉन्ग इन्फ्लुएंस से स्वामी जी किसी आदमी को गुरु मानने को तैयार नहीं थे। वो भी आदमी है, मैं भी आदमी हूं। मेरी गलती हो सकती है तो उसकी भी हो सकती है। ये स्ट्रगल स्वामी जी को खूब करनी पड़ी। ये स्वामी जी का नचिकेता से इतना डिफरेंस है। बाकी वैराग्य वगैरह सब कॉमन है। नहीं सुष्ठु सम्यक विज्ञेयो विज्ञातुम शक्यो। इसलिए अच्छी तरह से जानना पॉसिबल नहीं है। यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अनेकदा चिंत्यमानो वादी भी। वादी लोग जो है वो आत्मा, कोई कहेगा आत्मा करता है, कोई कहता आत्मा करता नहीं है।
न्याय फिलॉसफी में ईश्वर या आत्मा ईश्वर ही करता है। सांख्य फिलॉसफी में ईश्वर करता है नहीं, आत्मा स्वरूप में करता है नहीं। तो इसलिए कोई बोलेगा करता है, कोई बोलेगा करता नहीं है। कोई बोलेगा आत्मा शुद्ध है, कोई बोलेगा आत्मा अशुद्ध है। अरे आत्मा अशुद्ध ही तो मानते हैं क्रिश्चियन लोग, सारे द्वैती लोग। इसके पहले एक शब्द छूट गया, बहुधा अस्ति नास्ति। कोई कहेगा है, कोई कहेगा है ही नहीं। वेदांती कहेगा है, बुद्ध कहेगा है ही नहीं। इसलिए सारी फिलोसॉफी जिसमें बताई है उन्होंने, इत्यादि अनेकधा चिंत्यमानो वादी भी, इतने प्रकार से वादी लोग सोचते हैं। इसलिए कौन बताएगा तुमको ये? कथम पुनः सुविज्ञेति उच्यते, फिर कैसे अच्छी तरह से जाना जा सकते ये भी तो बताओ। अनन्य प्रोक्ते, आचार्य अर्थ बता रहे हैं, अनन्येन अपृथक दर्शिना आचार्येण। आचार्य जो अपने से भिन्न कुछ नहीं दे सकता, न ब्रह्म को न शिष्य को, वही बता सकता है। प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूत है न, यानी जो ब्रह्म के बारे में बता रहे वो ब्रह्म ही जिसका आत्मा हो गया है वो आचार्य। प्रोक्त उक्त आत्मनि, तीन अर्थ अलग अलग करके बताएंगे, यहां पहले ही अर्थ बता रहे हैं। मैंने तीनों कंबाइन करके सेंटेंस लिखाया। तो जो ब्रह्म से अलग नहीं है, उक्त आत्मनि, वो जो आत्मा के बारे में बताया, तो गति अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गति अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते। अब उसके मन में ये हजारों डाउट नहीं रहेंगे, है नहीं है, शुद्ध है अशुद्ध है, ऐसी दूसरी कोई भी गति उसके मन में नहीं रहेगी। ब्रह्म को जान ही जाएगा, ब्रह्म का स्वरूप। सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद आत्मन, जितने विकल्प हैं इस गति से आत्मा भिन्न ही है। इसलिए आत्मा से भिन्न जो नहीं है उसने बताने पर ही समझ में आएगा। अथवा दूसरा अर्थ, स्वात्मभूते अन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, शिष्य का लक्षण है। शिष्य का आत्मा ही तो आत्मा है, शिष्य तो आत्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा जब गुरु सिखाएगा तब वो समझेगा। स्वात्मभूते का अर्थ अनन्य, प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र अन्य व गतिर नास्ति। इसमें दूसरा कुछ बुद्धि नहीं होती है। ज्ञेय से अन्य से अभाव। अरे जो चीज जानना है वो तुमसे भिन्न ही नहीं रह गया तो दूसरी गति कहां से होगी? ऐसा सिखाने वाला होना चाहिए। ज्ञान से ऐसा परानिष्ठा यद आत्मा एकत्व विज्ञान, ज्ञान की परानिष्ठा तो यही है कि जो आत्मा एक ही है ये सिखाए। अतो अवगंतव्य अभावात न गति अत्र अवशिष्यते, जानने के लिए दूसरी कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी, ऐसा सिखाएगा। तब आत्मा छोड़ करके दुनिया में है ही नहीं कुछ, क्या जानोगे तुम? अब ये गतिरत्र नास्ति का एक अलग मीनिंग, संसार गतिर्व अत्र नास्ति। मैंने पहले गति का अर्थ दिया है कि आत्मा छोड़ करके मन इधर उधर नहीं जाएगा। एक अर्थ दिया है कि समझने में भूल नहीं होगी। अब कह रहे कि संसार गति नहीं होगी उसकी, उसको ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होगा। संसार गतिर्व अत्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते। आत्मा को जब अनन्य रूप से सिखाया जाता है तब न अंतरीयकत्वा विज्ञान फल से मोक्ष से, आत्मा का अनुभव अगर हो गया, उसका फल जो मोक्ष है इसके बीच में कोई गैप नहीं है। आत्मा का विज्ञान हुआ कि मोक्ष हो गया।
इसके बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि आत्मा छोड़ के कहीं अन्य नहीं है। अथवा और एक अर्थ, प्रोच्यमान ब्रह्म आत्मभूतेन आचार्येण प्रोक्तो आत्मनि अगतिर अनवबोधो अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। ये वही है संधि समास है, प्रोक्ते गति अत्र नास्ति है ना। ये अगर ज्वाइंट हो तो अगति शब्द आ जाता है, प्रोक्ते गति नहीं आता है, प्रोक्ते अगति हो जाता है, और क्या लोप हो जाता है समास में। तो इसलिए अगति अगर शब्द लिया तो उसका अर्थ ये होगा, वो पहले होगा अनन्य वाला, कि ब्रह्म का आत्मभूत जो आचार्य है वो जब सिखाता है तो अगति माने अनवबोध, न समझना नहीं होगा, न बोध होना नहीं होगा, यह अर्थ। गति नास्ति माने संसार गति नहीं होगी, अगति नास्ति माने आत्मा वो बोध छोड़ करके माने आत्मा वो बोध होगा ही, आत्मा वो बोध न होना नहीं होगा, डबल निगेटिव। अगति नास्ति है ना, तो दो नेगेटिव आ गए। अनवबोधो अपरिज्ञानम, पूरी तरह से न जानना, अत्र नास्ति। भवति एव अवगति, डबल निगेटिव को पॉजिटिव करके आचार्य बता रहे, भवति एव अवगति तद विषया श्रोतु तद अस्मि अहम इति आचार्य से इव चर्चा। जैसे आचार्य की बुद्धि है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे शिष्य की हो जाएगी कि मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं। तीसरा आचार्य ने स्पष्ट नहीं किया, मैंने इन्वॉल्व इसलिए बता दिया कि आचार्य की दृष्टि से शिष्य भी अलग नहीं है। एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्ता। बस गया। आगमवता माने वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले आचार्य ने, और बताया कैसा है, अनन्यतया प्रोक्ता। अनन्यतया अपने से शिष्य को अलग नहीं मान रहे ना, वो ऐसा बताया उसने। तब आत्मा अच्छी तरह से जाना ही जाता है, इतर था ही, अदरवाइज ही माने चूंकि अनियान अणुप्रमाणादपि संपद्यते आत्मा, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा रह जाता है। स्वबुद्धि अभ्यूहेन केवलेन तर्केण, अपनी बुद्धि, हर का तर्क ही अलग अलग हो जाता है। अपनी बुद्धि से बनाया हुआ तर्क वहां तक पहुंचता ही नहीं। तर्क माने अणुपरिमाणे केंद्रचित स्थापित आत्मनि तत्व ही अणुतरम अन्य अभ्युहति तत्वपि अन्य अणुतममिति नहीं कुतर्क से निष्ठा क्वचित विद्यते। अब कुतर्क माने कोई कुतर्क होता है, कोई तर्क होता है नहीं, पूरी तर्क पद्धति को कुतर्क बोल दिया आचार्य। कोई बताएगा, वही बंगाली में कहावत बताएं बार बार ना, तुम्हें जब डगाड़ेगा मैं जब वो शिरे शिरे। कोई बताएगा आत्मा ऐसा सूक्ष्म है, कोई बताएगा और सूक्ष्म है, कोई बताएगा उससे सूक्ष्म है। इसका कोई अंत नहीं होता तर्क का। इसलिए अनन्य आचार्य बताएगा, अनन्यता से बताएगा तभी होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।